यूएई ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं अमाराती सदर से मुलाकात में बड़ी अच्छी और मस्बत गुफ्तगू हुई। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने के इक़दामात, सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। बिजली की कीमत कम होने तक इंडस्ट्री, ज़राअत और बरामदात तरक्की नहीं कर सकती। इंडोनेशियाई सदर इस माह पाकिस्तान आ रहे हैं। कुर्रम में अमन माहिदा सबूताज करने की कोशिश की गई। अमन माहिदे के बाद डेप्यूटी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक है। वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख असामियाँ खत्म कर दी। 5 से 6 महकमों को भी खत्म करने का ऐलान। उमूर कश्मीर, GB, सैफरान, IT और टेलीकॉम और दीगर वजारतों को पहले मरहले में देख रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वफाकी हुकूमत के अखराजात का हजम कम करने के लिए पुरअज़्म है। खिदमात से मुतालिक असामियों को आउटसोर्स कर रहे। 43 वजारतों और उनसे मुल्हिका 400 झैली इदारों पर काम कर रहे। कोशिश है बतदरीज इन इदारों को खत्म करें। FBR में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की में मुआवन साबित होगा। माशी तरक्की के लिए निजी शोबे के किरदार को बढ़ाना होगा। सेहत की सहूलियात आवाम का हक है, खिदमत पर यकीन रखते हैं। अद्वियात की फ्री होम डिलीवरी की तादाद 1 लाख तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा शहबाज दौर में अद्वियात मुफ्त मिलती थी, PTI दौर में बंद हो गई। पंजाब के आवाम को दोबारा मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई हैं। इंसुलिन की होम डिलीवरी बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। उधर पंजाब के ज़िले अस्पताल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत MRI सर्विसेज का इजरा। शेखुपुरा और बहावलनगर में MRI स्कैनिंग सर्विसेज के लिए MOU पर दस्तखत। सर्विसेज पर 39 करोड़ 92 लाख रुपए लागत आएगी। बानी PTI की बनी काला हाउस अरेस्ट की तजवीज़। अली अमीन गंडापुर लाए थे। बानी PTI को यह भी कहा गया कि चुप रहो, मुंह न खोलो। भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरा ख्याल है मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। बानी PTI ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे। क्या ये काबिल कबूल नहीं? जुडिशल कमीशन सीनियर जज की सरबराही में बनाएं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। इस वक्त हमें अदलिया पर एतमाद करना है। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुज़ाकरात किसी डील नहीं, आवाम के लिए कर रहे। हमने कहा था तीसरी मुलाकात तब होगी जब बानी चेयरमैन से मुलाकात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा अब तक कल की मीटिंग के हवाले से कोई इतला नहीं। हमने 2 ही मुतालबात पर मुज़ाकरात शुरू किए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा चाहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी चेयरमैन ने कहा जो अजियतें मैंने बर्दाश्त की सबको माफ़ किया। शिबली फराज बोले तहरीक इंसाफ किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रही। हुकूमत सबसे बड़ी सियासी जमात को खत्म नहीं कर सकती। मुज़ाकरात मुस्बत समत में चल रहे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2025 सियासी पुख्तगी का साल होगा। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा सियासत में बातचीत लाजमी होनी चाहिए, लेकिन सियासत और इंतशार में फ़र्क करना होगा। कुर्रम के लिए तीसरे रोज भी इमदादी सामान रवाना ना हो सका। इलाके में शेखुरनोश और अद्वियात की किल्लत। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुर्रम मेन शाहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त की जा रही है। रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर पर हमले के मुजरिम अनकरीब कानून की गिरफ्त में होंगे। दूसरी जानिब मंदोरी में 6ठे रोज भी धरना जारी। टलतापारा चनार तक मेन शाहरा बंद।
फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर आईनी बेंच में समाअत। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, वजारत दफा एग्जेक्टिव का इदारा है। एग्जेक्टिव के खिलाफ जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। आइन वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। कानून में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। ख्वाजा हारिस ने कहा, जब आर्म्ड फोर्सेस के फराइज की अंजामदही में कोई शहरी मुदाखलत करे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस जमाल ने कहा, कोई आम शहरी चेक पोस्ट पर जाने की कोशिश करे तो क्या ये भी आर्म्ड फोर्सेस के फराइज में खलल डालने के मुतरादिफ है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा। अदालत ने पंजाब हुकूमत से जेल मैनुअल के तहत हुकूक ना मिलने पर जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, कल भी सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स केस सुना जाएगा। दीगर मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख। सिर्फ आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोहदा के लवाहिकीन स्पेशल फैमिली पेंशन के अहल होंगे। वजारत खजाना की जानिब से पेंशन रूल्स में तरमीम से मुतालिक वजाहत जारी। मौजूदा स्पेशल फैमिली पेंशनर्स पर 25 साल के लिए फैमिली पेंशन की मुद्दत का इतलाक नहीं होगा। 10 सितंबर 2024 को फैमिली पेंशन में किए जाने वाले इजाफे का इतलाक मौजूदा स्पेशल फैमिली पेंशनर्स पर भी होगा। दौरान सर्विस बाकी छुट्टियां लेने वाले या लीव इनकैशमेंट लेने वाले मौजूदा सरकारी मुलाजमीन की पेंशन से 3% कटौती का भी इतलाक नहीं होगा। ऑफिस मेमोरेंडम के बाद कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने वालों की कटौती होगी। विफाकी हुकूमत का बिजली के निर्खों में कमी के लिए इकदाम तेज करने का फैसला। विकास के 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ तब्दील किए जाने से भी अरबों की बचत का तखमीना। हुकाम के मुताबिक विकास के 8 पावर प्लांट के रेट तब्दीली से 238 अरब रुपए की बचत होगी। 16 IPP से नजर सानी शुदा मुआहिदों पर 481 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। मुआहिदों के खात्मे या इनमें तब्दीली का फ़ायदा सार्फिन तक पहुँचाया जाएगा। बिजली बिलों पर टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इब्तदाई तौर पर 5 IPP से मुआहिदे ख़त्म किए जा चुके। उधर IMF की शर्त पर कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस प्रोसेसिंग आयद करने का असूली फैसला। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा की ज़ेर सदारत स्टारलिंक और LEO सैटेलाइट लाइसेंसिंग पर इजलास। स्टारलिंक की लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शिजा फातिमा का LEO सैटेलाइट के लिए मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी पर जोर। कंसल्टेंट की तकर्री चंद हफ्तों में मुकम्मल करने का फैसला। अमरीकी रुकने कांग्रेस का अफगान तालिबान की इमदाद रोकने का मुतालबा। रुकने कांग्रेस ने नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया। कहा, बाइडेन इंतजामिया बिलवास्ता तौर पर तालिबान की माली मुआवनत कर रही थी। अफगान तालिबान के लिए अमरीकी माली इमदाद फौरी रोकी जाए। खत सामने आने के बाद एलोन मस्क ने सवाल उठाया, क्या हम वाकई अमरीकी टैक्स दहिंदगान की रकम तालिबान को भेज रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो के मुस्ताफी होने पर डोनाल्ड ट्रंप की नई तजवीज़। कहा, कनाडा को अब बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी रियासत बन जाना चाहिए। कनाडा के शहरी अमरीका की 51वीं रियासत बनने पर बहुत खुश होंगे। चीन में जमीन लर्ज उठी। खुद मुख्तार इलाके तिब्बत में 7.1 शिद्दत का जलजला। हलाकतों की तादाद 95 हो गई। 130 जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर, जबकि मरकज तिब्बत का दही इलाका था। मुतासरा इलाकों में पानी और बिजली की फराहमी मुनक़ता। जलजले के बाद इलाके में कई आफ्टर शॉक्स। जलजला भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में महसूस किया गया। प्रोटीज से वाइट वॉश के बाद शाहीनों की वापसी। कौमी टीम कल जनूबी अफ्रीका से वतन वापसी का सफर शुरू करेगी। केप टाउन टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बाद भी कौमी टीम ने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जनूबी अफ्रीका में फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग्स में 400 से ज़ायद रन्स बनाने वाली पहली गैर मुल्की टीम बन गई। जनूबी अफ्रीका में 136 बरस बाद किसी टीम ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई। उधर स्लो ओवर रेट पर ICC ने पाकिस्तान को जुर्माना कर दिया। मैच फीस का 25% और टेस्ट चैंपियनशिप के 5 पॉइंट्स का नुकसान।
इंजर्ड साइम अयूब केप टाउन से लंदन चले गए। कौमी क्रिकेटर लंदन में स्पोर्ट्स डॉक्टर से जख्मी टखने का इलाज कराएंगे। मुआवन कोच असर महमूद भी साइम अयूब के साथ हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं साइम अयूब पाकिस्तान का असासा है, उनके इलाज में कोई कोताही नहीं होगी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में पारा -11, कलात में -10, कोयटा में दर्जा हरारत -7, लैब में -5, कालाम में -4, श्रीनगर स्कर्दू में पारा -1, गिलगित में -1, मुजफ्फराबाद में 1 डिग्री, चित्राल में अब तक 18 इंच तक बर्फबारी, कलाम में 6 और मालम जब्बा में 9 इंच तक बर्फबारी। कलाम में रोड पर बर्फ जम गई, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर में चीन की तर्ज पर फ़ज़ाई आलूदगी से निजात का जदीद तरीका लागू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में 1500 तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने का हुक्म। CNW और LDA को फौरी वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाने की हिदायत। 15 जनवरी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में वाटर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब का हुक्म। तामीराती मकामात को सब्ज़ कपड़े से ढांपना लाजमी होगा। 10 फरवरी के बाद तरीक़ेकार पर अमल न करने पर मुकदमा दर्ज होगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा वाटर स्प्रिंकलर्स के तरीक़ेकार से स्मॉग के खात्मे में बेहतरी आएगी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी। चौधरी परवेज इलाही का सख्त जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद मंदी, 1,15,000 और 16,000 की नफसियाती हदें गिरने के बाद फिर बहाल। कारोबार के इख्तिताम पर 200 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 1,16,052 पॉइंट्स पर बंद। सिंध में नाकारा सरकारी गाड़ियों की नीलामी का फैसला। अखराजात में कमी की तजावीज़। नीलामी का अमल शफाफ बनाने और रकम तरजीही मनसूबों के लिए मुख्तस करने की तजावीज़। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध काबीना की ज़ैली कमेटी बराए किफ़ायत शारी का इजलास। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल, पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स के अखराजात को कंट्रोल करने और बेकार गाड़ियों की नीलामी पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन बोले सरकारी गाड़ियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल रोकने और POL के बढ़ते अखराजात कम करने की ज़रूरत है। बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा गोड्स में जनूबी अफ्रीका में पहाड़ से गिरकर जख्मी। जमाइमा केप टाउन में लाइन हेड नामी चोटी तक हाइकिंग के दौरान फिसल गईं। अस्पताल में हालत खतरे से बाहर। जमाइमा की व्हीलचेयर पर और बैसाखियों के साथ तस्वीर वायरल। रूस समेत दुनिया भर में ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। रूसी सदर पुतिन की मॉस्को के गिरजाघर में मुनाकिदा दुआया तकरीब में शिरकत। कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट चर्च जाकर पैट्रियार्क कैरियल से भी मुलाकात। दुनिया भर के ऑर्थोडॉक्स मसीही बरादरी को मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुमकिना कौमी स्क्वाड क्या? इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल, साजिद खान की शमूलियत यकीनी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में इमामुल हक की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। रूल्स के मुताबिक टीम के नाम 11 जनवरी तक जमा कराना लाजिम, ऐलान ज़रूरी नहीं है। इब्तदाई स्क्वाड की तादाद पर भी कोई पाबंदी नहीं। 11 फरवरी तक स्क्वाड में तब्दीली मुमकिन। HBL PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग पीर को हुजूरी बाग लाहौर में होगी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की कैटेगरी सामने आ गई। प्लाटिनम कैटेगरी में 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। डेविड वार्नर, मैथ्यू शॉट, उस्मान ख्वाजा, शॉन एबर्ट, चिपमैन, डैरल मिचेल। एडम मिलन की प्लाटिनम कैटेगरी टिम साउथी, शकीबुल हसन, मुजीबुल रहमान, कुशल मैंडस, डेविड वैले, जैसन रॉय भी शामिल। डायमंड कैटेगरी में 87, गोल्ड के लिए 165 गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर्ड।
चेयरमैन पीसीबी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओलंपियन ख्वाजा जुनैद और शहबाज सीनियर की मुलाकात। फरवरी में गैर मुल्की हॉकी क्लब्स और मार्च में जर्मन की नेशनल जूनियर टीम की आमद पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी हॉकी टीम का माजी शानदार था, हॉकी की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए भरपूर ताउन करेंगे। वजीर दाखिला की गैर मुल्की खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। पाकिस्तान में स्क्वाश के फ़रोग़ से मुताल्लिक बड़ी खुशखबरी। तवील अरसे बाद वर्ल्ड स्क्वाश चैम्पियनशिप की मेज़बानी पाकिस्तान के हवाले स्क्वाश अंडर 13 वर्ल्ड चैम्पियनशिप मुकाबलों का मैदान रवां साल पाकिस्तान में सजेगा। कराची में प्री लॉन्चिंग की तकरीब वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तानी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने लग्जरी कार जीत ली। खलीज टाइम्स के मुताबिक 48 साला शाकिरुल्लाह खान ने गेम में बसरिया कुरंदाजी इनाम जीता। कहते हैं जीत का लम्हा नाकाबिले यकीन, गाड़ी बेचकर पैसे करीबी दोस्तों के साथ बांटना चाहते हैं।